आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करते हैं आपकी अपनी संस्था फ्यूचर रैंकर्स में। तो आप लोग कैसे हैं? आप आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया एकदम ठीक होंगे, जाड़े का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, जो आपके पेपर में अगर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के चैप्टर से पूछेंगे तो इन क्वेश्चन के छोड़ कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखिए और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक तत्व क्या होता है? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे वे तत्व परमाणुओं जिनके परमाणुओं में अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। कक्षक में प्रवेश करता है ओ डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो आपको बता दूं, वे तत्व जिनके परमाणुओं अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करता है वो सब डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो उदाहरण में आपको बता दूं, एग्जांपल इसका कौन कौन से है। तो Fe हो जाता है, Cu हो जाता है, जिंक हो जाता है, अपना क्रोमियम हो जाता है और मैग्नीज हो जाता है आदि, और ढेर सारे आ जाते हैं। तो ये सब तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो अब डी ब्लॉक तत्व क्या होता है इसके बारे में ये हमने आपको बताया। अब एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो इसमें भी लिखते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2f कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो आपको डी ब्लॉक के तत्व में याद करना है n-1d कक्षक में प्रवेश करता है अंतिम का इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक में n-2f में प्रवेश करता है कक्षक में। तो अब हम डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य विशेषताएं आपको बताता हूं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को पहचाना कैसे जाता है, इनकी सामान्य विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता में इसके हम लिखते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। पहली विशेषता है। दूसरा का रंगीन यौगिक बनाते हैं। जो आप पड़ाका में ये देखते नहीं है कि ऊपर जाकर लाल पियर हरियर होता है, वो सब रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तीसरे में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? किसी अभिक्रिया को या तेज करना हो तो उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और किसी भी अभिक्रिया को धीमा करना होता तो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। और चौथे में इसकी विशेषता क्या है? जटिल यौगिक बनाते हैं। हमारा जो Fe है, ये सब जटिल यौगिक हैं। पांचवा इसका विशेष पॉइंट है पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये 5 विशेषताएं हैं। इनका और भी विशेषता है, पर यहाँ 5 विशेषता आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमको आ जाता है क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व रंगीन के होते हैं। ये पड़ाका वाली बात हो रही है, आप भी समझ लीजिए, क्योंकि तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे डी ब्लॉक या कक्षक आंशिक रूप से भरे होने के कारण डी संक्रमण होता है, जिससे प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण
होता है और रंग दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो क्या कारण है? तो डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होने के कारण डी संक्रमण होता है। कौन कौन से डी संक्रमण होता है, जिससे प्रकाश का अवशोषण होता है और रंग दिखाई देता है और हमें लाल पीला हरियर दिखाई देता है। उत्प्रेरक गुण क्यों पाया जाता है, ये भी बात है। तो उत्प्रेरक गुण क्यों पाया जाता है ये आपको बताता हूं, हम बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं। ये डी ब्लॉक के तत्व पहले ये लिख लीजिए। उत्प्रेरक का सबसे बड़ा कारण है ये डी ब्लॉक के तत्व है। ये कोई कारण तो नहीं है फिर ना, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व है। ये पहला कारण इसका हो जाता है परिवर्तित ऑक्सीकरण की अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सतह पर अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। पहला कारण क्या है? परिवर्तित ऑक्सीकरण होता है। दूसरा कारण क्या है? सतह पर अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, इसलिए ये उत्प्रेरक होते हैं। उदाहरण एफी हाइबर प्रक्रिया आपका ये उदाहरण के तौर पर हो जाता है। अब आ जाता है लैंथेनाइड तत्वों को आंतरिक संक्रमण क्यों कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि इनमें 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है जो बाहरी कक्षकों के अंदर होता है। तो क्या कारण है? क्योंकि इनमें 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है जो बाह्य कक्षकों के अंदर होता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लिखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्रमिक कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्रमिक कमी को, उसके जो क्रमांक है उसके कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब लैंथेनाइड संकुचन है तो लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा जो उनकी आयनिक आकार होता है उनमें कमी देखी जाती है। उनमें होने वाली कमी देखी जाती है, जिसे लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली कमी लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन में होता था तो उनकी आयनिक त्रिज्या में कमी देखनी पड़ती थी, और यहाँ पर होता है आयनिक आकारों में कमी। तो लैंथेनाइड संकुचन और अंकुचन आपको क्लियर हो गया होगा।
अब लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर क्या होता है आपको ये भी बता दूं। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर देखने के लिए हम इन दोनों को अलग पहले करता हूँ। इधर लैंथेनाइट है, इधर एक्टिनाइट है। लैंथेनाइट ये 4f कक्षक के होते हैं और कक्षक भरता है। ये 4f कक्षक भरता है। ये 4f भरेगा तो ये 5f कक्षक भरेगा, क्योंकि लैंथेनाइट एक्टिनाइट का भाई है। मान लो भरता है तो ये 4f कक्षक भरता है और ये 5f कक्षक भरते हैं। फिर उसके बाद इसकी कम रेडियोधर्मी होता है, ये कम रेडियोधर्मी होता है, ये कम रेडियोधर्मी होता है, और ये ज़्यादा रेडियोधर्मी होता है, या अधिक रेडियोधर्मी आप लिख सकते हैं, रेडियोधर्मी होता है। और एक पॉइंट लिखा देता हूँ, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था का होता है, और ये +3 से +6 अवस्था का होता है, ऑक्सीकरण अवस्था का। तो ये लैंथेनाइट हो गया, ये एक्टिनाइट का हो गया। अब डी ब्लॉक तत्वों के उपयोग लिखिए, ये भी आ जाता है। आपको बता दूं जटिल यौगिक क्या होते हैं। तो जटिल यौगिक को वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं जटिल यौगिक कहलाते हैं। हम अगली चैप्टर में इसे भी आपको क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डी ब्लॉक तत्वों के उपयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो आता है हमारा दीर्घ वाला उसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाएगा तो आप इसी तरह बना कर लिख देना। और इसका PDF आप कहेंगे तो आपको जो अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लोहे से मशीनें बनती हैं। जो लोहा है वो आपका डी ब्लॉक में आ जाता है, पहला उपयोग लिख उठा। दूसरे में हम लिख देते हैं तांबा विद्युत तारों में। तीसरा निकिल सिक्कों में। निकिल भी आपका आ जाता है किसमें, डी ब्लॉक के तत्व में, और निकिल से ही हमारा सिक्का बनता है। और चौथा का उपयोग लिख देते हैं, प्लेटिनम प्रेरक के रूप में पीटी जो हमारी होती है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले चैप्टर जो को और भी बढ़िया तरह से हम क्लियर करने वाले एक वीडियो में, तो अगली क्लास में मिलता हूँ फिर से।